ठीक है, सारे हो गया। आवाज आ रही है? चलो, तो हमें जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये है ना सर चैप्टर, या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, आवाज आ रही है? पीडीएफ तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूर बैठना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। बताना तुम लोग, आवाज क्लियर है? तो हमें बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना, बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना नहीं है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ पे देख। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे जो सिलेबस में वो बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखना है इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट हमें देखना है डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल नेचर ऑफ डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है। और तीसरा हमें जो देखना है वो सिडविक पॉवेल थियरी। सिडविक पॉवेल थियरी के बारे में हमें देख। और चौथा पॉइंट हमें वेस्पर थियरी के बारे में पढ़ना। वेस्पर थियरी बेसिकली हमें जो यहाँ इस चैप्टर में शुरू करना है वो बेसिकली यहाँ से पढ़ना है। सिडविक पावल थियरी से हमें यहाँ पे देखना है बेसिकली चल के आगे। ठीक है। सिडविक पावल थियरी से ही हमें देखना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली कुछ ज्यादा डीप में जाना नहीं है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें देखना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ पहले पहले हम सबसे पहले इसका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। अब जाहिर सी बात तुम्हें भी पता होगा कि एसपी सर, sp2 sp3 बेसिक टाइप तीन तरह के तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। आवाज आ रही ना क्लियर? एक बार बता देना। तो हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर में हमें हाइब्रिडेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, सिडविक पावल थियरी पढ़ना है, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी को पढ़ना है। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना हमें, और सिडविक पॉवल थियरी के बारे में यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है। एक चीज बेसिक जानने से पहले ये चीज जान लो कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, तो मैं बेसिक नॉलेज में बताऊं कि हमारा ऑर्गेनिक में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ता है, और कार्बन के पास बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कहाँ तक होता है? तो sp2 एंड sp3, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है? सिर्फ 4 ही वैलेंसी होती है। तो ऑर्गेनिक में जो कार्बन वाले जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक s के बारे में पढ़ते हैं और 3p ऑर्बिटल, मतलब कि 1s एंड 3p, टोटल हमें sp3 ऑर्बिटल तक ही हम पढ़ा जाता है। किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन की इतनी ही कैपेसिटी है। ये किसमें? ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। एकदम धीरे चलेंगे, एकदम इजी वे में समझ में आएगा, ध्यान से देना। लेकिन वहीं इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर में डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व कर जाता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक के केस में यहाँ पे तो तीन ही रहते हैं भाई, क्योंकि चार कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, एक s का इलेक्ट्रॉन होता है और 3p का इलेक्ट्रॉन, तो sp3 मैक्सिमम ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डी ऑर्बिटल तक ही जाते हैं। डी ऑर्बिटल भी हमारा इसमें इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है इसके अंदर। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है? डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। यहां तक क्लियर हुआ?
देखो बेसिकली हमें हाइब्रिडेशन के टाइप्स पढ़ने जो हम अच्छे तरीके से एकदम इजी वे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है वो सिडविक पावल थियरी से और वेस्पर थियरी से यहाँ से होता है। पहले हम बेसिक बताया कि भाई शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हम सबसे पहले हाइब्रिडेशन को देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के पास सिर्फ sp3 हाइब्रिडेशन मीन्स पूरे ऑर्गेनिक में किसकी बात करते हो? कार्बन की बात करते हो। पूरे ऑर्गेनिक में किसकी बात करते हो? कार्बन की बात करते हो भाई। कार्बन की चेन होती है तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है तुम्हें भी पता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना मॉलिक्यूल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 4 होता है। उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? तो sp3 होगा ना। तो बेसिकली हम वहां तक क्या कंसीडर करते हैं? sp2 sp3 और sp ऑर्बिट हाइब्रिडेशन तक वहां पे हम देखा जाता है। लेकिन यही अब इनऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक में ये डी ऑर्बिटल भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है। ठीक है। और ये सारा चीज इस चैप्टर में जितना भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, सारे चैप्टर मतलब इस चैप्टर में जो भी मॉलिक्यूल ड्रॉ करने वाले वो वेस्पर थियरी के हिसाब से यहाँ पे मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करने वाले। कहने का मतलब ये है कि वेस्पर थियरी का यूज करके हम सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी हमें यहाँ पे देखना है। और इस पूरे चैप्टर में हम वेस्पर थियरी का ही यूज करने वाले हैं। तो चलो वेस्पर थियरी से किसका किस मॉलिक्यूल का कैसा अरेंजमेंट है या किस मॉलिक्यूल का कैसा अरेंजमेंट है और क्या उसका शेप और क्या उसकी साइज है, सारा चीज साइज तो नहीं बल्कि शेप और हाइब्रिडेशन यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो सिलेबस में, तो हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत समझा के आपको टाइप्स बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से, और सिलेबस में सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आइए हम उसको हाइब्रिडाइजेशन को देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बेसिकली देखो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, डेफिनेशन से पहले हम कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। जैसे देखो क्या रूल होते हैं, अगर हम यहाँ पे ए डालें रूल्स, रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन अभी यू चुटकी में तुम बताओगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ सारे मॉलिक्यूल का बता सकते हो इजी वे। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन एक टाइप की ऐसी फिनोमिना है, अगर ध्यान से देखना चाहोगे तो ये एक तरह की ऐसी फिनोमिना है हाइब्रिडाइजेशन हमारा, यह एक ऐसा प्रोसेस है कि आगे चल के ये 2 स्टेप में इन्वॉल्व होती है, 2 स्टेप में इन्वॉल्व होती है। तो रूल्स ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में पहले देखने के पहले हाइब्रिडेशन हम देखते हैं कि क्या होता है। कि हाइब्रिडेशन बेसिकली होता है कि एक ऐसी फिनोमिना है या बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है बच्चा ध्यान से देखना, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली आगे चल के ये 2 पार्ट्स में या 2 फिनोमिना या 2 प्रोसेस में ये डिवाइड होती है। जो पहला होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। मतलब एनर्जी एक जगह आके इकट्ठा होती है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आपस में आके जब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी तो कोई एक शेप या कोई एक मॉलिक्यूल बना रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन से जानने से पहले हाइब्रिडेशन होता क्या, तो मैंने बोला कि इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस होती है। 2 प्रोसेस कौन सी होती है? पहली होती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, पहले एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जगह पे, और जब डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हो जाती है तो फिर से एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बोला, हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर रूल्स ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन होता क्या? तो मैंने बोला कि हाइब्रिडेशन एक प्रोसेस या एक ऐसा फिनोमिना है कि आगे चल के वो 2 प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी 2 मॉलिक्यूल हैं आपस में पहले यहाँ पे आएंगे, जैसे ये हमारा 2 एक एनर्जी है। अभी आगे चल के बताएंगे कि एनर्जी ज्यादा होती है कि एनर्जी कम होती है। जब दोनों आपस में आती हैं तो ये क्या होता है कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। भाई ये किसी की एनर्जी इसकी मान लो ज्यादा हो गई, इसकी एनर्जी कम हो गई, ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों आपस में आएंगे यहाँ पे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का। और जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगा तो ये क्या करेगा कि एक नए ऑर्बिटल का या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल टेक प्लेस, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल करके एक कंबाइन होके एक साथ एक ऑर्बिटल बना देगा। ऐसे ऐसे एक ऑर्बिटल बना देगा। ठीक है। और इसी प्रोसेस को, इसी ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं संदीप सालिनी? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है बच्चा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं
कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, मीन्स दो मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी ऊपर नीचे है, कम और ज्यादा है, दोनों आपस में आएंगे, एक जगह पे कंबाइन करेंगे। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन करने के बाद एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। समझ रहे हो? तो इजी वे में क्लियर हो रहा है कि नहीं? संदीप, सर। मेरे वाले स्क्रीन को पिन अप करो और टाइप करो चैट बॉक्स। ठीक है, ओके सर। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ आ रहे, फिर इसके बाद इसका डेफिनेशन भी लिखाएंगे, अपने आप आराम से लिख लेना डेफिनेशन, या डेफिनेशन हम खुद लिखेंगे, तुम लोग नोट डाउन कर लिएगा। तो आगे चल के हम देखो कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मैंने कि हाइब्रिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो दो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। तो इसमें होता क्या है देखो, इसमें होता क्या, देखो मैंने दो इलेक्ट्रॉन बनाए, मतलब कहने का मतलब अगर इसके नीचे हम डैश दे के बताएं कि इसमें जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मींस टू एटॉमिक ऑर्बिटल, टू एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, नियरली सेम होते हैं बच्चा। क्या होते हैं? नियरली सेम होते हैं। क्या होते हैं? नियरली सेम होते हैं, मतलब एग्जैक्टली ये सेम नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि सर एक हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस में सर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जब एनर्जी आपस में एक पास आ रहे मतलब इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी बराबर नहीं है, नियरली सेम बोल सकते हैं। नियरली सेम मतलब अगर तुम्हें एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहें इसके अंदर, देखो यहाँ पे हम सपोज दैट एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब एनर्जी यहाँ पे है, और सपोज दैट हमारा यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे, और एक यहाँ हमारा यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज दैट इसकी एनर्जी यहाँ पे और इसकी एनर्जी यहाँ पे, तो ये एनर्जी इसकी बेसिकली क्या है? नियरली सेम एनर्जी है। ठीक है, पूरी तरह से सेम नहीं है, नियरली सेम है। तब होगा क्या, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज दैट एओ कर देते हैं, ये एओ कर देते हैं, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इस एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम है, बट नियरली सेम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगा, तो दो, जाहिर सी बात है दो लोग का होगा। एक इकट्ठा होने का मतलब क्या है? दो लोग शादी तब करते हैं, शादी तभी मानी जाती है जब दो लोग एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, सच में नहीं बता रहे। तो दो लोग आते हैं, तो ये ऐसे ही क्या होता है कि जाहिर सी बात है एक छोटा होता है, दूल्हा बड़ा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। और जब दोनों आपस में आएंगे, मीन्स दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब यह लड़का लड़की दोनों आपस में आ रहे हैं, तो दोनों मिलके उनकी शादी हो रही है। तो चल के एक नया ऑर्बिटल या एक नया संसार का एक गठन बोल रहे हैं, या वो कोई चीज या बना रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी एक की ज्यादा एक की कम है, बट नियरली सेम है। भाई शादी तभी होती है जब आपस में सब कुछ अच्छा होता है। तो इसी तरह इसकी भी जब एनर्जी क्या होती है कि नियरली सेम है बच्चा, जब ये इसमें क्या होगा, तो जब ये आपस में यहाँ पे आके एक से दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, मीन्स कंबाइन करेगा। अब जाहिर सी बात है, तुम्हें भी पता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, और ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तब तक जाएगा जब तक ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना आ जाए। भाई ये कंसंट्रेशन के नहीं, इसमें भी होता है, एनर्जी में भी होता है। ये तब तक एनर्जी देता रहेगा जब तक ये आपस में बराबरी पे न आ जाए। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में तब तक कंबाइन करेंगे जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ना हो जाए। समझ रहे हो? तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जब ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो, और ये तब तक ट्रांसफर होगा एनर्जी का जब तक ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, और मान लो शादी करके ये आपस में बन गए। तो जब ये अब आपस में बन रहे, तो यही नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ? आवाज क्लियर है कि थोड़ा धीरे चलने? बताओ। हाँ, जब तक एनर्जी सेम ना हो जाए। ठीक है, जब तक एनर्जी दोनों की आपस में सेम ना हो जाए। तो इस स्ट्रक्चर को देखने से तुम्हें क्या समझ में आया? समझ में यही आएगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसे फिनोमिना है
हाइब्रिडाइजेशन सर एक ऐसी फिनोमिना है कि जिसमें हमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल होता है। तो सर हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, दो से अधिक ऑर्बिटल नियरली सेम होते हैं। क्या होते हैं? नियरली सेम होते हैं, मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, नियरली सेम होते हैं। जब ये नियरली सेम होंगे तो सेम होने के कारण में ये क्या करते हैं, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, और जब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक ये सेम ना हो जाए। और ट्रांसफर करने के बाद जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं, मीन्स कि कंबाइन होने का कारण क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी आके आपस में इकट्ठा हो रही है, तब तक इकट्ठा होगी जब तक वो एक बराबर नहीं हो जाएंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जैसे एनर्जी होगा, ये आपस दूसरे में कंबाइन करेंगे, तो ये नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, या इसी फॉर्मेशन फॉर्म्ड ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको लगता है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। शालिनी क्लियर? बच्चा लोग बोलते रहो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैंने यही बोला कि सर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। मैंने यही बोला कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस है कि एक दो स्टेप में इन्वॉल्व होता है। एक पहले क्या होता है कि एनर्जी का इकट्ठा होना, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। अब जाहिर सी बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मतलब कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे या कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल बेसिकली ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे नहीं होते, नियरली सेम होते। मैंने ये बोला एक की एनर्जी कम होती है, एक एनर्जी की थोड़ी ज्यादा हो, मतलब होते तो नियरली सेम। एक लड़का होगा, एक लड़की, शादी तभी होगी जब, अब जाहिर सी बात है आपस में उन लोग की कोई अंडरस्टैंडिंग बीच में होती है, तो जाहिर सी बात है एक हाइट में बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो ये तब तक एनर्जी ट्रांसफर करता रहेगा जब तक ये आपस में सेम ना हो जाए, जब तक ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसकी एनर्जी ना हो जाए। और जब इक्विलिब्रियम में जैसे ही हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जैसे हो जाएगी, मतलब एनर्जी जब जैसे ही इकट्ठा हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इसी नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमिना ऑफ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तो सबसे पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा बता रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, इनऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो चीज तुमने लिखा, मैंने जो चीज बोला कि हाइब्रिडेशन एक ऐसी फिनोमेना जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में एनर्जी को तब तक सेम करें, कंबाइन करें, तो तब तक एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब तक इक्विलिब्रियम में ना हो जाएंगे। और कंबाइन करने के बाद ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, फिर नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको डेफिनेशन में लिखने में आपको क्या दिक्कत है? तो हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, तो हम सोचे थे कि तुम लोग खुद लिख लोगे अगर समझ में आ जाएगा तो। डेफिनेशन, तो जो चीज बोले तो मैं बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी फिनोमिना है, hybridization is phenomenon in which two orbital nearly same energy, nearly same energy, nearly same energy combine, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन टू ईच अदर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू फॉर्म न्यू
orbital, and this new orbital is called, and this form new orbital is called hybrid orbital. तो जो चीज समझाए उसको आसानी से हम इसको लिखवा चुके हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? शालिनी बताओ। कोई बात पर वीडियो जरूर देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन बेसिक वो बताए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या। मैंने ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डेफिनेशन तुम्हें बताया। अब ये नहीं कि तुम डेफिनेशन रट्टा मार लो। हाँ, तो रट्टा नहीं मारना, इसीलिए हमने तुम्हें बताया कि तुम्हें रट्टा नहीं मारना। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, मैंने ये बताया कि बेसिकली ये ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। तो जब ये नियरली सेम हुए, गोले गोले, जब नियरली इनकी सेम हुई, भाई एक की कम होती है एक की ज्यादा, मतलब नियरली सेम। अब जब ये आपस में आए, दोनों लड़का लड़की शादी किए, शादी करने के बाद एक नया जीवन, मतलब कि शादी बंधन में बंध गए, तो ये क्या होगा, ये नया ऑर्बिटल बन गया एक तरह से। तो नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यही क्या होता है कि एनर्जी आपस में सेम होती है, मतलब दोनों लोग आपस में अपने एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक नया परिवार बनाते हैं, और नया परिवार बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये बेसिक, ये छोटे एग्जाम्पल से आप याद रखोगे। ठीक है, सिंपल भाषा है यार, रियल लाइफ से रिलेट कर दो। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनः बांटना होता है क्या? नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होना, इकट्ठा। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि एनर्जी बार बार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मैंने क्या बोला कि एनर्जी दोनों के आपस में तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगी जब तक उसकी एनर्जी बराबर पे नहीं आ जाएगी। तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं भाई? क्योंकि एक एनर्जी कम है, एक की ज्यादा है। समझ में आया? बोलो। अगर कुछ टाइप्स के बारे में बात करें हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम लोग ये टाइप्स का बेसिकली तुम ये तो एक तरह से रिवीजन के तौर पे तुम्हें भी पता है कि सर जब एस और प्लस पी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो एस पी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है सर, अगर एक एस हो गया और टू पी हो गया, जब ऑर्बिटल्स में कंबाइन करते हैं तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। बताओगे सर एक एस और प्लस थ्री पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो सर एस पी थ्री ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। और कोई पूछ लिया कि वाइबा में कि इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में सिर्फ यहाँ तक होता है काम। अब इनऑर्गेनिक के लिए अब आगे बढ़ जाते हैं कि सर एक एस ऑर्बिटल प्लस एक सर थ्री पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल, ये मिलके क्या बनाते हैं, एस पी थ्री डी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। सर एक एस ऑर्बिटल, एक थ्री पी ऑर्बिटल और सर डी के दो ऑर्बिटल, दो डी के ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, एस पी थ्री डी टू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बताओगे सर एस और प्लस थ्री पी और प्लस और थ्री डी ऑर्बिटल मिलके सर एस पी थ्री डी थ्री का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली यहाँ यहीं तक आपका यूज है इस पूरे केमिस्ट्री के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देखा और डेफिनेशन के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सेकंड टॉपिक, रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या रूल होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्या चीज होता है कि इसके अंदर जब हमारा दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके, एटॉमिक ऑर्बिटल में वो कौन से इलेक्ट्रॉन है कि आपस में पार्टिसिपेट करके एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ए, जिसका बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। क्या होता है बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब ये कैसे इन्वॉल्व होता है मैं बताऊंगा। इस जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। मेरे बात को ध्यान से थोड़ा समझना।
कि किसी भी मॉलिक्यूल का वैलेंस सेल या लास्ट में आउटर मोस्ट में जो, सर इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं? इस क्वेश्चन में टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6-6 नंबर। और ये कैसे पूछा, देखो बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जब तुम्हें पता होगा ना कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, और हाइब्रिडाइजेशन में कैसे क्या बनता है, और कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है ये, और हाइब्रिडाइजेशन पहले जानोगे, फिर उसके बाद जो तुम्हारा सेकंड टॉपिक है वेस्पर थ्योरी और सिडविक पॉल थ्योरी, इसी के ऊपर डिपेंड। तो सबसे पहले तो तुम बेसिक समझ लो, बेसिक मतलब मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें की क्या बात होती है कि सबसे पहले हम इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कैसे होता है। तो मैंने आपको ये बताया, ध्यान से सुनना, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो वैलेंस सेल होता है पार्टिसिपेट करता है, वही पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी भी मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो तुमने उन लोगों की भूल भी जाओगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मैं वाटर, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल का कैसे बता सकते हैं कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो तुम्हें भी पता है कि सर वाटर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस सेल इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोजन का वैलेंस सेल इन्वॉल्व होता है। और जब ये दोनों वैलेंस सेल, इन दोनों के वैलेंस सेल जब इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो ना। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि देखो जितना मॉलिक्यूल होगा, मतलब कि जितना मॉलिक्यूल होगा वो सर्टेन होगा। मतलब अगर सर्टेन, मतलब कहने का मतलब, अगर दो मॉलिक्यूल है, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है सेंटर मेटल एटम के पास, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp होगा। मतलब एक s का और एक p का। अगर हमारे पास 3 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sp2 होगा। ये मतलब कि एक s का मॉलिक्यूल, एक दो p का। अगर 3 होगा तो ये हमारा हो जाएगा sp3, अरे 4 होगा तो sp3 हो जाएगा, 5 हो गया तो sp3d हो गया। तो एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसे सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है हाइब्रिड प्रोसेस में जाता है, तो जो सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल दो आपस में मिलकर क्या कर देते हैं, नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि sp होता है। 3 रहते हैं तो उसको बोलते हैं sp2, 4 रहता है तो sp3, और 5 रहेगा तो sp3d बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सी, मतलब तीसरा पॉइंट। पहला हमने जाना कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले इन्वॉल्व होते हैं, और यही हमारे क्या कर देते हैं, ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर देते हैं, वो कैलकुलेट करके हम बताएंगे आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कहने का मतलब क्या, देखो कि जित हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने हमारे होंगे उतने ही हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हमारे पास दो अगर हमारे पास क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बेटा बच्चा थोड़ा ध्यान देना, अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप मतलब कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक हमारा क्या होता है कि शालिनी और कोई एक और लड़का है, दोनों की जब आपस में शादी होती है, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाएंगे वो भी दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। वॉइस नहीं आ रही किसी को, जा रही है, हेलो सर, आवाज नहीं जा रही है। वॉइस प्रॉब्लम है क्या।
तो यार पहले बता होते। संदीप तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, टाइप इन चैट बॉक्स। शालिनी इज वॉइस इज इट वॉइस इज नॉट क्लियर। छाया वॉइस नहीं आ रही है। छाया आवाज नहीं आ रही है। शालिनी, विकास, संदीप आवाज नहीं आ रही है अभी तक। यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ। अब आ रही है सर। अब आ रही है सर। इसके पहले कहाँ तक कटा हुआ था। ये सी वाले पार्ट से सर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, इसके ऊपर समझ में आया। तो देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। तो मैंने यही बोला कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कहने का मतलब है, हमने ये बोला कि सर दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज तुमको बताया था कि ए है एक बी है। जब मान लो एक तरफ से संदीप हो गया, मान लो जिसकी शादी हो रही लड़की की वो हो गया, ठीक है। जब दो आपस में ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, एक लड़का एक लड़की, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना। क्या चीज, क्या टाइप करो चैट बॉक्स में, थोड़ा क्लियर टाइप करो। मैंने यही बोला कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब तीन लोग आपस में शादी करते हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। समझ लो, जितने कंबाइन करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना। आवाज क्लियर है। पहला पॉइंट ये बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। लास्ट वाले में जैसे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ और ऑक्सीजन का, दोनों आपस में करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा एक तरह से सर्टेन होगा, तीन होता है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp होगा। अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो उसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 होगा। अगर चार होता है तो उसमें एक एक s रहेगा, बाकी तीन किसके रहेंगे, तो p के ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है। इसी तरह जितने एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, पहला हमने क्या बताया रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, पहला कि सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे और इन्वॉल्व होने के बाद मॉलिक्यूल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें दो हाइब्रिड है, दो है तो हमारे पास sp होगा, तीन है तो sp2 होगा। इसमें मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, दो लोग शादी करते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तीन लोग शादी करते हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। समझ गए। एक वाले सिम में डेटा खत्म हो गया, दूसरे वाले से कनेक्ट करने दो, ठीक है। तुम लोग जुड़े रहना।